हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस एकेडमी। तो आज जो है मैं लाया हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 25-27 सेशन की जो आई हुई है नोटिफिकेशन, उसके बारे में। तो आप सभी को पता है कि अभी एक टीचर बनने के लिए डीएलएड और बीएड जो है वो चाहिए ही होता है, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है समय समय पे एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है ताकि गवर्नमेंट जो सीट्स है वो फिल हो सके। लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम हैं। जैसे झारखंड में डीएलएड के लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, लेकिन बिहार में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आज जो है हम बिहार डीएलएड देखेंगे, उसका जो है कब से उसका फॉर्म भराया जाना है और कब तक लास्ट डेट है। एग्ज़ाम में कौन कौन टॉपिक से, सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे अभी। तो ये देख सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। तो डीएलएड पाठ्यक्रम नामांकन के लिए जो है बिहार में डेट निकाल दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि 20/12/2024 द्वारा प्राप्त संशोधित संयुक्त प्रवेश परीक्षा विवरणिका 25-27 के आलोक में 2025-27 में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबंधितों को सूचित किया जाता है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राज्य के सभी राजकीय और अराजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के विरुद्ध नामांकन के चयन हेतु डीएलएड की परीक्षा 2025 ऑनलाइन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। यानी 2025 में 25-27 का एडमिशन लेने के लिए जो है 2025 में एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वो है 11 तारीख, यानी 11 जनवरी 2025 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आवंटित किया जाएगा। यानी आपका जो है मार्क्स और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको सीट्स दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा डीएलएड अध्यापक शिक्षा के 2 वर्ष एक वैसी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा 1 से लेकर 8 तक के अध्यापकों को तैयार करना है। यानी ये जो डीएलएड होता है वो कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना। अवधि डीएलएड कार्यक्रम 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होगा, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश तारीख से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी। यानी अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है या प्रमोट हो जाता है तो उसे अधिकतम जो है 3 वर्ष मिलेगा। यानी कि इधर 2 वर्ष, ये वाला 2 वर्ष और प्लस 1 वर्ष, यानी 2+1 जो है 3 वर्ष उसे मिलेंगे अपनी डीएलएड कंप्लीट करने के लिए। प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम 200 दिन होंगे, जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी। यानी कम से कम जो है कार्य करने के, यानी वर्किंग डेज, यानी कि क्लास करने जो क्या होगा 200 दिन होगा, 365 दिन में, जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी। संस्था सप्ताह 5 और 6 दिन में से कम 36 घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और अध्यापकों को उपस्थित रहना आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन और परामर्श सुनिश्चित की जा सके। विद्यार्थी अध्यापकों के लिए सारे पाठ्यक्रम कार्य के लिए प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, जिसमें 80% जो है उपस्थिति होनी चाहिए। साथ ही स्थानबद्ध प्रशिक्षण इंटर्नशिप के लिए 90% होना चाहिए, यानी पीओटी के लिए 90% होना जरूरी है। प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता। अब डीएलएड में नामांकन के लिए जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो +2 अथवा समकक्ष परीक्षा में 50% अंकों को डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र, यानी कि जो है क्लास 12 के बाद आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यानी 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं एडमिशन। नामांकन है तो सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवार के लिए योग्य अंकों में 5% की छूट है। यानी अलग अलग जो रिजर्व कैटेगरी होती है उसे 5% की छूट दिया जाएगा। 50% अंकों के साथ मौलवी का परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। यानी जो स्थानीय फुकानिया जो होता है वो मौलवी का परीक्षा पास करने वाले, उससे क्या होगा कि डीएलएड वो भी जो है डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। डीएलएड के पाठ्यक्रम में नामांकन लेने के लिए आयोजित सभी परीक्षा सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो 2025 के +2 अथवा उसके समकक्ष वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होंगे। लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन अथवा समकक्ष 50% को 25% यानी उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का होगा। कुल मिला के ये बोल रहा है कि 2025 में जो स्टूडेंट जो है 12th के एग्जाम देंगे, ठीक है, उसे भी क्या कर रहा है कि फॉर्म फिलअप का मौका दिया जा रहा है, उसे भी फॉर्म फिल करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन 12th में उसे क्या करना होगा, 50% जो है उसे मार्क्स लाना होगा, तभी उसका डीएलएड में क्या होगा, एडमिशन होगा, ठीक है। तो उसका क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। आगे देखते हैं, उम्र सीमा जो है वो न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष रखी गई है। एडमिशन प्रोसेस जो है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, और रिजर्वेशन भी जो है वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग जो है उसका रिजर्वेशन होगा। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा, सीबीटी के माध्यम से जो है एग्जाम होगा, जिसमें टोटल जो है 120 क्वेश्चन हो गए जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पिक होंगे, यानी एमसीक्यू होगा। प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट और यानी कि 2.5 घंटा की होगी, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन 2.5 घंटा जो है आपको मिलेंगे। और इसमें जो सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं क्या क्या है। तो सामान्य हिंदी और उर्दू का 25 क्वेश्चन है जो कि 25 नंबर के हैं। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के। विज्ञान के 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के। और सोशल साइंस के, सोशल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के। जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के। और रीजनिंग के जो है 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के। यानी आपको जो है यहाँ पर हिंदी या उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने होंगे। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा।
डीएलएड संयुक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35%, आरक्षित श्रेणी के लिए उम्मीदवार के लिए 30% होंगे। यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी का होगा उसे 35% और रिजर्व कैटेगरी का 30% होना आवश्यक है। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि और जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें 960 रुपये देने होंगे, और एससी, एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को यानी एससी और एसटी को जो है वो 760 रुपया देने होंगे। आवेदन की तिथि जो है वो 11 जनवरी 2025 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक दिया गया है। तो आप जो है आखिरी समय का इंतजार ना करें, आप जो है जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दें, क्योंकि आखिरी समय में साइट जो है वो क्रैश कर जाता है और आपको मालूम है बिहार का क्या हाल है। नॉर्मलाइजेशन तो ऑनलाइन विधि के आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। एक से अधिक पालियों में एग्जाम किया जाता है, उनमें सामान्यतः अलग अलग प्रश्नों को और कठिनाई स्तर के कारण इन परीक्षाओं में जो नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाई जाती है ताकि विशेष पाली अभ्यर्थियों को खास लाभ हानि ना हो। इसलिए परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि इसमें भी जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगर जो है अलग अलग शिफ्ट में एक ही दिन ना बल्कि 2-3 दिन एग्जाम होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर एक ही दिन में एग्जाम हो गया तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आप जो है डायरेक्ट जो है यहाँ पर जो है आप जाकर साइट में ये dled.bihar.com में जाकर जो है आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क पे बटन में क्लिक करेंगे। आवेदन पत्र के निचले भाग में उपलब्ध रहेगा परीक्षा शुल्क की राशि जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई परीक्षा शुल्क जो है वो नहीं पे करता है तो उसे जो है भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। फोटो की अगर बात करें तो फोटो में जो है आप रंगीन फोटो 20 से जो है 100 KB के बीच में जो है फोटो डाल सकते हैं। साइज 20 से लेकर 100 KB के बीच में फोटो, 45 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर के बीच में फोटो डाल सकते हैं। साथ ही इसका जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वो 10 KB से लेकर 50 KB तक डाल सकते हैं, जैसा कि बिहार के लगभग सभी एग्जामों में होता है। रंगीन फोटोग्राफ जो कि हाल ही में खींचा गया हो एवं बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए एवं कैमरे के सामने खींचा होना चाहिए। अभ्यर्थी का आंखें और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय टोपी या कपड़ा, कोई चश्मा ना पहने। फोटोग्राफ में लाल आंखें का प्रभाव है तो कृपया उसे एडिट करा हटा लें। यानी किसी का अगर जो है तबियत खराब, आंखें लाल है तो वो एडिट करके जो है उससे हटा लें। प्रमाण पत्र क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा आपको, तो 10th का जो है आपको प्रमाण पत्र, अंक पत्र, मार्कशीट जो है डालना पड़ेगा। इंटर्न का जो है आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट डालना पड़ेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर बिलोंग करते हैं, क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर, तो भी आपको जो है प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थी को भी जो है अपना प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना होगा। जो दिव्यांगता है उसे भी जो है अपना प्रमाण पत्र डालना होगा। बिहार राज्य के अभ्यर्थी के लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो कोई भी अगर बिहार राज्य अभ्यर्थी है और जो छूट है वो लेना चाहता है रिजर्व कैटेगरी का, रिजर्वेशन का, तो उसे जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डालना जरूरी है। अविवाहित पुत्री का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो यूजर आईडी एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रख ले एवं उसकी गोपनीयता बनाए रखे। तो ये सारी चीज़ें जो है दिया गया है और इसमें लिखा गया किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण विवरण ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद अपलोडेड डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर समिति के वेबसाइट पर जाकर सुधार कर सकेंगे। अगर किसी को जो है एडमिट कार्ड में कुछ गलती आ गया है तो अपलोड करके जो है यहाँ पर सुधार कर सकेंगे। आगे क्या दिया गया है, आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का पूर्ण रूप से भरा हुआ दूसरे द्वारा भराया गया एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई एक से अधिक अगर अप्लाई करता है फॉर्म तो क्या होगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर उसका रद्द, यानी अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स, गलत डिटेल्स डालता है तो भी उसका जो रद्द कर दिया जाएगा। केवल घोषणा पत्र आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग वर्जित है। उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की बात का मामला केवल हाईकोर्ट पटना के क्षेत्र अधिकार में होगा। इस परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की सूचना और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आवेदक अपने आवेदन फॉर्म के हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लेंगे और सुरक्षित रखेंगे। भरे गए आवेदन में किसी प्रकार की जानकारी गलत पाए जाने पर उम्मीदवार को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और बाकी दिया गया होगा कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप जो है कोई चीज़ें जो है नहीं लेके जाओ। ठीक है, कोई गैजेट ना लेके जाओ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको कोई भी हेल्पलाइन नंबर, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है फ़ोन कर सकते हैं। आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं ताकि जो है आपका कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो फॉर्म को फिल करने से रिलेटेड, तो आप जो है इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। यानी अगर परीक्षाफल घोषित हो गया उसके बाद अगर किसी प्रकार की त्रुटि अगर है तो सुधार जो है कह रहा है कि वो मान्य, कोई दावा करता है तो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो कब से कब तक है, तो 11 जनवरी से लेके 11 जनवरी 2025 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक जो है अब फॉर्म फिलअप का डेट है। ठीक है, तो ये जो है आप बिहार डीएलएड का अगर कोई स्टूडेंट है जो बिहार डीएलएड करना चाहता है तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो आप जो है जाइए और एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो झारखंड से डीएलएड या बीएड, झारखंड से डीएलएड करना चाह रहा हो, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट झारखंड से डीएलएड करना चाह रहा हो तो झारखंड में क्या होता है कि यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो झारखंड के धनबाद से अगर कोई डीएलएड करना चाह रहा हो तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और मैसेज कीजिए। तो अगर किसी को धनबाद के किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाके मैसेज कीजिए या फिर आप कमेंट में लिख दीजिए
ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो अगर झारखंड के धनबाद में किसी भी कॉलेज में आपको अगर डीएलएड करना हो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, बिना एंट्रेंस एग्जाम के, तो आप जो है टेलीग्राम में आप मैसेज कीजिए और कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है जो अगर कोई डीएलएड या बीएड करना चाह रहा हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी तरह की एजुकेशनल वीडियो जो है आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।